जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं पारुल और एक बार फिर आप सबका स्वागत है लेट्स कैलकुलेट पर। बहुत लगभग 10 दिनों के बाद आज हम वीडियो अपडेट कर रहे हैं। किन्हीं कारणों के चलते वीडियो हम नहीं ला पाए हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रहेंगे, आप लोगों के साथ कंटिन्यू बने रहें। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2। नेक्स्ट चैप्टर ये होने वाला है, उसका टॉपिक है, हमारा चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण। सिंपली हम सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इक्वेशन जो होगी हमारे पास, उसमें वेरिएबल्स तो 2 होंगे लेकिन उनकी पावर 1 होगी। ठीक है, चलिए इसकी एक स्टैंडर्ड वो होता है, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड मेथड होता है, जिसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से डिनोट करते हैं। चलिए मैं लिख देती हूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये होती है स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। भाई डेफिनेशन जो होती है इसकी, एनी इक्वेशन दैट कैन बी पुट इन फॉर्म ऑफ, ये वही जो भी लिखा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। भाई साफ साफ शब्दों में समझ लीजिए, अगर हम किसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख पाएँ, ax प्लस बी वाई प्लस 0, और किसी केस में ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ax प्लस बी वाई बराबर माइनस के सी, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे 2 वेरिएबल में। सिंपल, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखा जाने वाला कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी इक्वेशन क्या कहलाता है भाई, लीनियर इक्वेशन कहलाता है, 2 चर वाले या 2 चरों में या 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखिए। भाई कह रहा है सिंगल लीनियर इक्वेशन दैट कैन बी पुट इन इस फॉर्म में फ्रॉम फोर कैन हैव मैनी सॉल्यूशंस बिकॉज बोथ वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। भाई कह रहा है जो इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा सकती है उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, अप टू इन्फिनिटी तक उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं दोनों वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। जब जब हम x का मान बदलेंगे तब तब y का मान बदल जाएगा। ठीक है, भाई मान लीजिए किसी एक केस में हमारे पास x का मान 0 था और y का मान 1 था, लेकिन अगर हम x का मान 1 कर देते हैं तो y का मान ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। इसीलिए इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंसी, यानी एक वेरिएबल का जो मान है वो दूसरे पर डिपेंड करता है, यानी दूसरे से इंटरलिंक है ये दोनों एक दूसरे से। एज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ कोरस्पेंडिंग, क्या कह रहा है, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y। भाई कह रहा है x की हर एक वैल्यू के लिए y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होनी तय है। ठीक है, वही हिंदी में अगर हम समझें कि जब जब x का मान हम बदलेंगे तब तब y का मान बदलेगा, अगर y का मान हम बदलते हैं तो x का मान स्वतः ही बदल जाएगा। इसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, यानी एक दूसरे से मान का बदलना, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंसी। ठीक है, ओ सॉरी, इंटरडिपेंडेंट, या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। इंटर मतलब एक दूसरे के ऊपर, और डिपेंडेंसी मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, आश्रित होना। ठीक है, चलिए दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। भाई इसका जो मेथड है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी, इसके थ्रू भी हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम इसका करते हैं। जब x और y दोनों के मान हमें मिल जाते हैं तो उसको ग्राफ पेपर पे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए तो इसमें समझ आ ही गया होगा आपको। अब देखिए मेथड। भाई मेथड्स हमारे पास हैं उसके 3। सबसे पहला सब्स्टिट्यूट मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा ग्राफिकल मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मेथड, x के वैल्यूज़ अपने पास से रखेंगे और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम किसी एक वेरिएबल को एक साइड रख लेते हैं, दूसरे को दूसरी साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेट करके उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है। ग्राफिकल मेथड वही, ग्राफ का हम प्रयोग करके और वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। चलिए अब भाई इसका नेचर देख लीजिए क्या होता है। भाई 3 हमारे पास ये केसेस हैं। पहला केस है यूनिक सॉल्यूशन। भाई अगर a1 बाई a2 बराबर b1 b2, ये और एक चीज़ मैं इसमें बताना भूल गई कि ये जो ऑपरेशन सारे होंगे इसके लिए हमें 2 इक्वेशंस की नीड पड़ेगी, है ना। किसी एक इक्वेशन पे हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो यहाँ हर क्वेश्चन में, हर सॉल्यूशन के लिए 2 इक्वेशंस की हमें नीड होगी। तो उसी में ये a1 पहली वाली इक्वेशन का पहला पद है, दूसरी वाली इक्वेशन का पहला पद है, ये पहली इक्वेशन का दूसरा पद है, और ये दूसरी इक्वेशन का दूसरा पद।
अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो उसका सिर्फ यूनिक एक ही सोल्यूशन होगा और दूसरा उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अब आया इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, यानी एक इक्वेशन के, एक ही सवाल के दो इक्वेशन जो दी गई है उनके मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत एक से अधिक सॉल्यूशंस उनके हो सकते हैं। कब? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। भाई अगर ये तीनों वैल्यूज बराबर होंगी तो उस इक्वेशन के बहुत सारे इन्फिनिटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आर कोइंसिडेंट और लाई ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। वही कह रहा है या तो एक कोइंसिडेंट होंगे या एक दूसरे के टॉप पर लाई करेंगे, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, चलिए नो सॉल्यूशन। भाई a1 बराबर a2 बराबर b1/b2 होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में क्या होगा, हमारे पास उस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए जैसे एग्जांपल लिया मैं 2x + 3y बराबर 12, x - 4 बराबर 3y। इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, है ना। मैंने बताया था ना कि किसी केस में ये c इधर हो सकता है या b इधर हो सकता है, तो उसको हम पहले वे में लिखेंगे, प्रॉपर वे में लिखेंगे। ठीक है, और ये आई हमारी जैसे ax + by + c, इसकी फॉर्म में हम इन दोनों को बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आया हमारा एक्सरसाइज 3 है, ये पहली एक्सरसाइज की हम बात करते हैं। थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। 2x + 3y बराबर 2। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है x - 2y बराबर 8। भाई कह रहा है सॉल्व द इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड, इन्हें हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, पहली वाली ये लिख ली, 3y को इधर छोड़ दिया, 2x को हम इधर ले आए। 2x इधर आगे होगा माइनस का, तो 2 - 2x, y बराबर 2 - 2x, 3 आ गया इधर डिवाइड में बाई 2। भाई जब अब हम x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी। x की वैल्यू रखी 1, x की जगह यहाँ 1 रखा, तो 2 × 1 = 2, 2 - 2 0। ठीक है, y की वैल्यू मिली 0। चलिए अब देखते हैं, पुटिंग x बराबर -2, x बराबर -2 रखा तो 2 दूनी 4 और प्लस के हो गया 4 और 2 6, 6/3 यानी 2। x बराबर रखा 4, 4 दूनी 8, 8 से 2 गया 6, 6/3 यानी -2। चलिए अब ये एक टेबल हम फॉर्म कर लेंगे इसकी इन वाली इक्वेशन वैल्यूज़ के लिए। चलिए अब दूसरी इक्वेशन हम यहाँ लिखते हैं, ये लिखिए x - 2y बराबर 8। 2y को इधर ले आए, 8 + के 2y हो गया, वही सेम। ठीक है, तो x बराबर 8 + 2y हो गया। भाई x बराबर 1 सॉल्व करेंगे इसको, देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। भाई यहाँ रखा हमने x बराबर 1, तो ये हो गया हमारा 8 + 2 × 1 यानी 8 + के 2 यानी कि 10। ठीक है, सॉरी x बराबर 1 रखना, मैंने y की वैल्यू 1 रख दी, ये गलत हो गया है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। भाई हमने रखा x बराबर 1, तो 1 - के 2y बराबर 8, तो 1 - के 8 बराबर 2y, तो 2y बराबर -के 7, तो y बराबर -के 7/2। ठीक है, यही आई है यहाँ। अब रखा x बराबर 10, x बराबर यहाँ 10 रखा, 8 इधर आ जाएगा, कट जाएगा, घट जाएगा, बचेगा 2, तो 2y बराबर 2, तो y बराबर 1। ठीक है, इसी तरह तीनों वैल्यूज निकालेंगे, फिर से टेबल फॉर्म कर लेंगे। अब जो इनमें कॉमन होगा, वैल्यू का जो पेयर होगा x और y की, जो कॉमन होगा वही इस इक्वेशन का समाधान होगा यानी सॉल्यूशन होगा। तो क्या मिला हमें, x बराबर 4 फ्रॉम बोथ, y बराबर -के 2 फ्रॉम बोथ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई समस्या होगी इस मेथड में तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आगे आने वाली इक्वेशंस में उनको सॉल्व करूँगी या करने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको समझ आ रहा हो, आपकी हेल्प हो रही हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सेम यही मेथड है, तो वो बाकी क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे। अब आए हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये थोड़ा डिफरेंट है, मुश्किल हो सकता है, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। x - y बराबर प्लस के 3 बराबर 0। ओ सॉरी, ये तो दूसरा पेज है, ये है भाई क्वेश्चन नंबर 8। 2x - 3y + 13, 3x - 2y। अब इसमें क्या भाई, इसमें तो दिया था हमें कि जो इक्वेशंस थी हमारी वो
फॉर्म में थी। अब हम क्या करेंगे, इनको 13 को इधर ले आओ, 12 को इधर ले आओ, ये ले आए। सेम वही पहली इक्वेशन उठाएंगे, 2x बराबर -13, 3y को इधर लाए प्लस के 3y, 2 को इधर लाए, ये हमारी इक्वेशन ये फॉर्म हो गई। चलिए अब क्या करते हैं, y की जगह हम रखते हैं 1, y की जगह हम यहाँ 1 रखते हैं। देखिए मैं सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। भाई ये है हमारा -13 प्लस 3 इंटू 1/2, तो ये हो गया हमारा -13 प्लस के 3/2 बराबर -10/2 यानी -5। ठीक है, चलिए ये आ गया -5। अगली बार रखेंगे y बराबर 3 रखेंगे यहाँ। देखिए हमने रखा -13 प्लस के 3 इंटू 3/2 यानी -13 और प्लस के 9/2 यानी 13 से 9 गया तो बचा -4/2, तो ये हो गया -2। ठीक है, ये देखिए ये आ गया -2। इसी तरह तीनों वैल्यूज़ निकाल ली, टेबल बना ली हमने, फिर वही रखा। अगली सेकेंड वाली इक्वेशन उठाएंगे, 3x माइनस के 2y बराबर 12, 3x बराबर -12, 2y को ले आए प्लस हो गया, तो 2y माइनस के 12/3, तो x बराबर 2y माइनस के 12/3। फिर से वही y की वैल्यू 0 रखी, x की फाइंड की, y की वैल्यू 3 रखी, x की फाइंड की, y की वैल्यू 6 रखी, x की फाइंड की, टेबल बना दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें बनाना है भाई इसका ग्राफ। तो चलिए 6 वैल्यूज़ हमारे पास हैं, हम बना लेंगे एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू होंगी x की, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू होंगी y की, यहाँ नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी x की और यहाँ नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी y की। चलिए रखते जाइए भाई। जैसे हमारे पास क्या है पहले देखते हैं हम। सबसे पहला पेयर हमारे पास क्या है, x बराबर -5 और y बराबर 1। चलिए तो x बराबर -5 किधर आएगा, इधर, ये रहा -5 और y बराबर 1, तो ये यहाँ से चलते जाएंगे, ये आ गया हमारा -5 और 1। इसी तरह सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे, है ना। ये होते हैं कॉमन पॉइंट। ये जो दोनों में कॉमन पॉइंट होगा, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन पॉइंट है। ठीक है, चलिए हो गया। बहुत ही आसान है, सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन की ज़रूरत है, ध्यान लगाइए। नहीं समझ आता है तो फिर वही कमेंट कीजिए, मैं समाधान दूंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा चेंज होने वाला है, तो इसको हम समझते हैं। चलिए भाई, अब ये है क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग ग्राफिकल मेथड एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, इक्वेशन दी हुई है दोनों, वही इक्वेशन लिखिए। पहली इक्वेशन उठाइए, एक तरफ कीजिए एक वेरिएबल को एक तरफ छोड़िए। ठीक है, ये कर लिया हमने, x बराबर y माइनस के 3। ठीक है, और वैल्यूज रखी, y बराबर 0, x बराबर 3, सॉल्व की, टेबल बना ली। दूसरी इक्वेशन लिखी, फिर से वैल्यूज निकाल के टेबल बना ली, एक्सिस पे उसको फॉर्म कर दिया, तो ये ट्राइंगल हमें बन के निकला। अब ये कह रहा है कि इसका एरिया निकाल दो। भाई ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास, 1/2 एल्टीट्यूड इंटू बेस। तो भाई 1/2 बेस कितना है इसका, ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5। ठीक है, ये लिखा 5, और एल्टीट्यूड 1 2, ये है ना 2, ये होगा 2। ठीक है, लिखिए 2। इसको हम 1/2 बेस इंटू हाइट भी बोल सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, 5 यूनिट स्क्वायर, सिंपल। ठीक है भाई, तो क्योंकि ये पॉइंट्स हमारे पास नॉन होते हैं, इसलिए हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, थोड़ा डिफरेंट है। सो ग्राफिकली दैट सच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। भाई कह रहा है जो इक्वेशंस दी गई हैं हमें सॉल्व करके बताइए कि इनके जो हैं वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इनके हो सकते हैं। चलिए दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं, वही सेम प्रोसेस। भाई एक वेरिएबल को लेफ़्ट रखेंगे, एक वेरिएबल को राइट कर देंगे, साइड में, राइट साइड में। ये हो गया, वैल्यू रखेंगे y की 0, x बराबर 3 आ गया, निकाल के टेबल बना ली। दूसरी इक्वेशन ली,
फिर से वैल्यूज़ रखी, फिर से टेबल बना ली, ग्राफ पे दिखा दिया। थोड़ा हमें फास्ट करना पड़ेगा वरना बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगी ये वीडियो, और लगभग 15 मिनट अब हो चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ कि शॉर्ट में ही हम समझ पाएँ, थोड़ा फास्ट बना ले। इतना तो अब यहाँ तक तो आप सीख ही गए हैं, सिर्फ यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। भाई ग्राफ पे वैल्यूज़ को अलॉट कर दिया, लाइन दिखा दी, तो हमें क्या पर मिला कि ये जो सारे हैं ना, ये सीधी रेखा में वैल्यूज़ चलती जा रही हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इन इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्योंकि ना तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ना कोलाई कर रहे हैं, तो ये एक सीधी लाइन में चलते जा रहे हैं, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। So graphically that each of the following given system of equations क्या कह रहा है ये, inconsistent that is has no solution। भाई जो इक्वेशंस इसने दी हैं, इसको कह रहा है कि ग्राफिकली हमें बताओ कि इन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। चलिए, वह हमने पहले इक्वेशंस लिखी, वही सेम पहली इक्वेशन लिखेंगे, एक वेरिएबल को राइट ले जाएंगे, वैल्यू निकाली, टेबल बनाई, दूसरी इक्वेशन ली, वैल्यूज़ निकाली, टेबल बनाई, ग्राफ पेपर पे दिखा दिया। तो हमें क्या देखने को मिलता है, जो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज़ हैं और सेकंड इक्वेशन की वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के पैरेलल चलती जा रही हैं, यानी किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हम जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो हमें समाधान सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन क्या मिल रहा था हमें, जो पॉइंट से एक दूसरे को काट रहे थे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, वो हमारा सॉल्यूशन था। अब यहाँ जब कोई पॉइंट इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो एक दूसरे को काटेगा ही नहीं, पैरेलल चलता रहेगा, समाधान भी नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा इक्वेशन का। ठीक है, समझ आया आपको अच्छे से। लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर दैट इज हैज़ नो सॉल्यूशन, इट हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होने वाला है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और वीडियो को भी लगभग हम 18-19 मिनट पे हम कंप्लीट कर देंगे। भैया क्वेश्चन नंबर 29, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्म्ड बाय द लाइंस। भाई कह रहा है ट्रेपेजियम एक चतुर्भुज होता है, यानी एक 2D इमेज होती है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। ये जो इक्वेशंस के सॉल्यूशन है, वो जो ग्राफ पेपर पे एक 4 लाइन का जो शेप जनरेट कर रहे हैं उसका हमें एरिया निकालना है। चलिए, इक्वेशन दी हुई है दोनों, वही सेम मेथड है यहाँ तक तो, वैल्यूज़ निकालने तक तो। इक्वेशन ली है पहली, एक वेरिएबल एक साइड कर दिया, एक साइड कर दिया, पहले की वैल्यू रखी, दूसरे की वैल्यू निकाल ली, टेबल बना ली। सेम वही दूसरी इक्वेशन के लिए किया है, ग्राफ पेपर पे दिखा दिया दोनों इक्वेशंस को। अब यहाँ देखिए, जो ये एरिया हमारे पास, ये वाला जो हमारे पास शेप बन के रेडी हुई है, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया। चलिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 DOOF। ये दोनों क्या होते हैं, इसके डायगनल्स होते हैं। माइनस के 1/2, 1/2 इंटू AO इंटू OB। लिखिए 1/2, 6 इंटू 3 माइनस बराबर क्या हो गया हमारा, 2 से ये कट गया 3, और ये हो गया हमारा माइनस के 1/2, और ये मिला हमें 9 माइनस के 1 यानी 8 यूनिट का स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये क्या होता है, इसका एरिया बाई 1/2 इंटू AO इंटू OB। AO हो गया हमारा A, ये हो गया AO, ठीक है, और OB। ठीक है, वही होता है, हाइट होती है इसकी ट्रेपेजियम की और इंटू उसकी साइड। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन हम अगली आने वाली वीडियो में फिर से करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। चलिए, आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोगों को भी कन्फ्यूजन ना हो। ये अच्छे से इसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोई समस्या आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और ये सीरीज़ पूरी चलती रहेगी। अब हम कोशिश करेंगे कि डे बाय डे वीडियोस हम अपडेट करें, और ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा समय ना वेट करना पड़े वीडियो के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर लास्ट में एक पॉइंट में ज़रूर बोलना चाहूँगी कि कीप प्रैक्टिसिंग। तो मैथ के लिए हम बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ईजी टू मैथ। ठीक है, जब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस जो है वो हमारे मैथ्स को बहुत सिंपल बना देती है, इजी बना देती है। और इसी के साथ एक और पॉइंट, हमें फॉर्मूलाज ज़रूर लर्न कर लेने हैं। जो भी फॉर्मूला होगा
हमें नहीं पता कि किस फॉर्मूले की हमें कब नीड हो जाए, इसलिए सारे फॉर्मूलेज पहले लर्न कर लीजिए। वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, अगर नहीं आपको मिल पा रही है तो इस पे चैनल पर जाइए, एक लिस्ट पड़ी है पूरी फार्मूलाज की, वहाँ से जाके नोट कर लीजिए, वीडियोस देखिए, बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए, जय श्री राम।